प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के सभी सब्जेक्ट 100 अंक के होते हैं, जिससे 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है और 70 नंबर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस 70 नंबर को भी अब की बार इस बोर्ड परीक्षा में यानी 2023 बोर्ड परीक्षा में दो भागों में बांटा गया है। भाग आ यानी खंड आ और खंड बा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसे हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन खंड आ में बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे जिसमें यानी प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही होगा और उस सही विकल्प को हमें OMR शीट में भरना होगा, यानी उसमें गोला करके काला करना होगा। तो ये जो 20 नंबर के प्रश्न होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है अब की बार, क्योंकि अगर इसमें से या तो सही होगा या तो गलत होगा, तो इसीलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आपको या तो एक नंबर पूरा 20 नंबर के 20 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, या तो एक नंबर पूरा सही होगा या तो पूरी तरीके से गलत होगा। तो इसीलिए ये 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो ये 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए इन 20 नंबर को पाने के लिए हम लोग इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और आगे भी इस तरीके के कई वीडियो हम लोग लेके आएंगे, तो आप लोग उन्हें देखते रहिए और आशा करते हैं कि आप इन 20 नंबर में से पूरे 20 नंबर आप दिया गया है कि यदि 3 काट a बराबर 4 तो सेक a का मान ज्ञात करें। यानी 3 काट a बराबर 4 दिया गया है, यानी काट a बराबर हो जाएगा 4 बटे, ये 3 उधर जाएगा 4 बटे 3। ये क्या है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी ऊपर आधार है नीचे लंब है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से फिर से वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे सॉल्व करेंगे तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा 5। कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5। और इस तरीके से अब देखो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करना है, सेक की वैल्यू ज्ञात करना है। सेक a बराबर बताना है। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है सेक बराबर। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी आई है 5, तो ये हो जाएगा ऊपर 5 नीचे आधार कितना है, आधार यहाँ से देखेंगे तो आधार यहाँ पे 4 है, तो यानी सेक a की वैल्यू हो जाएगी 5/4, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। और OMR शीट के सामने क्वेश्चन नंबर 2 में बी वाला गोला हमें क्या करना है, 3 है कि tan थीटा बराबर a/b, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। जबकि ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं A B C D, ये ऑप्शन दिए गए हैं, tan थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो देखते हैं tan थीटा बराबर दिया गया है a/b, तो हमें करना क्या है, देखो इसकी वैल्यू बताना है, तो हम cos थीटा कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बाहर करेंगे cos थीटा बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a sin थीटा में cos थीटा का भाग कर देंगे, माइनस cos थीटा बाहर हो गया तो -b। इसी तरीके से नीचे से cos थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a sin थीटा अपान cos थीटा प्लस b, यानी cos थीटा बाहर निकल गया, cos से cos कैंसिल। अब sin अपान cos बराबर tan होता है, sin अपान cos बराबर tan होता है, तो ये हो जाएगा a tan थीटा माइनस b अपान a, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, तो a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा की जो वैल्यू है वो होती है a/b, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे a/b और यहाँ पे a/b, यानी हो जाएगा a/b माइनस b। इसी तरीके से a इंटू a/b प्लस b, ये a से a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा, एलसीएम ले लेंगे तो b का इधर गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान b। इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b, b से b कैंसिल, यानी ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी, इसका मान जो होगा इतना आएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन जो होगा ये बी ऑप्शन इसमें सही। अगला प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात करें। जबकि हमें ऑप्शन दिए गए हैं 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश और 90 अंश, तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2। अब हमें ये याद रखना होगा कि 2 सेक में कितने अंश का मान होता है, तो हम जानते हैं कि सेक में 2 60 अंश का मान होता है, यानी सेक थीटा बराबर 60 अंश, तो इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो इससे हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 60 अंश, यानी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। तो OMR शीट में हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बी ऑप्शन पर गोला करना है, गोले को काला करना है, बी ऑप्शन पर गोले को काला करना। नंबर 5, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताओ। हमें दिया क्या गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यानी इस 2 को उधर ले जाएंगे तो cos 3 थीटा बराबर cos 3 थीटा 1/2। अब cos में 1/2 कितने अंश का मान होता है, cos में 1/2 cos 60 अंश का मान होता है, तो cos से cos कैंसिल, यानी
3 थीटा, इधर 3 थीटा और उधर कितना बचा 60, यानी 3 थीटा बराबर 60। 3 का उधर भाग कर देंगे तो 60 अंश बराबर बटे 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 अंश, यानी काश अगर 2 काश 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 20 अंश, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में हम सी गोले को क्या करेंगे, काला। प्रश्न 6, साइन 49 अपान काश 41 अंश माइनस साइन 17 अंश अपान साइन 73 अंश। पहली बात तो ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। पूरक का मतलब क्या होता है कि दोनों का योगफल 90 अंश के बराबर हो। इसी तरीके से इन दोनों का योगफल 90 अंश के बराबर है, पूरक है। दूसरी बात, साइन को अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो काश आएगा, काश का 90 माइनस थीटा करेंगे साइन आएगा। इसी तरीके से इधर भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे अगर हम काश को, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि इसको हमें, अगर हम आगे जाएं, यानी जैसे हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, तो साइन को 90 में से कितना घटाएं कि 49 आ जाए। तो 90 में से अगर 41 घटाएंगे तो 49 आएगा। 90 में से देखो ये 49 की हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 41। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है। तो यहाँ पे काश 41 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये थीटा हो चुका है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, और थीटा की वैल्यू है कितनी, 41। इसी तरीके से इसमें भी 17 अंश को हम बदल लेते हैं। तो काश 17 अंश कितने, 90 में से कितना घटाएंगे 17 आएगा। तो 90 में से अगर 73 घटाएंगे तो 17 आएगा, यानी 17 की हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73। अब हम लगा सकते हैं फार्मूला, काश 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर होता है काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन होता है। तो साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 73। तो ये हो जाएगा साइन 73, और नीचे साइन 73 पहले से है, तो ये 1 से 1 इसे कैंसिल करें, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 काश थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताना है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 60 अंश। तो 2 काश थीटा बराबर 1, तो यानी काश थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे ये 2 उधर जाएगा तो अपान में 2, यानी काश थीटा बराबर हो जाएगा काश 1 बटे 2 कितने अंश का मान होता है काश में, तो काश में 60 अंश का मान होता है, यानी काश से काश कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अंश। और इसका मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, 7 सही होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन काश थीटा बराबर a अपान b, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। जबकि ऑप्शन हमें इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें करना क्या होगा, काश थीटा बराबर हमें दिया गया है, काश थीटा बराबर a अपान b दिया गया है। काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमें tan थीटा की वैल्यू बताना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें कर्ण की वैल्यू दी गई है b, तो ये b का स्क्वायर प्लस लंब बराबर लंब प्लस आधार की वैल्यू दी गई है a, तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब ये लंब का स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमें tan थीटा का मान बताना है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू है कितनी, लंब की वैल्यू निकल के आई है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में, और आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू a है। तो ये हो जाएगा tan थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a। और इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन इसमें b सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है काट थीटा साइन थीटा सेक थीटा का मान बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो हम काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, काट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये पहले से है साइन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, 1 अपान कास थीटा, यानी पूरे पहलू को हमें साइन और कास के फॉर्म में बना लेना है। काट को हम लिख सकते हैं कास अपान साइन, साइन को साइन ही रहने देते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास। अब देखो कास से ये नीचे वाला कास कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, केवल बचेगा कितना 1, यानी इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दिया गया है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान इन सब में से किसके बराबर होगा। तो इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है, इसका इतना होता है और इसका इतना होता है, ये मालूम होगा तभी हम बता पाएंगे। अब अगर इसे सॉल्व करें, यानी हमें ये बताना है कि ये वैल्यू इन सब में से किसके बराबर है। तो अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान रूट में 3 अपान, इसी तरीके से नीचे 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1 बाई रूट में 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2 अपान रूट में 3, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस
1/3, क्योंकि रूट के बाहर निकालेंगे तो 1+3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/√3 अपान एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 + 1/3, यानी ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 2/√3/4/3, यानी इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, इसे नीचे ला देते हैं तो यानी ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू ये हो जाएगा 3/4। अब कैंसिल करते हैं, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो एक रूट यहाँ पे ऊपर बच जाएगा। अब ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, नीचे बचेगा 2, यानी हमारा आंसर जो इसका मान होगा इतना होगा। और देखते हैं कि ये मान है किसके बराबर, तो ये मान है sin 60 अंश के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो हमें इस तरीके से इनकी वैल्यू यानी sin 60 अंश, sin 30 अंश, cos 60 अंश, cos 45 अंश, इनके मान सबके मान पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोणों के 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनके मान याद रहना बहुत जरूरी है। नंबर 11 है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि ए की वैल्यू बराबर होगी, यानी ये कब सत्य होगा, जबकि ए की वैल्यू 0 अंश है कि 30 अंश है कि 45 है कि 60 है, कब ये सही होगा, यानी हमेशा तो ये सही होता नहीं है, तो किस केस के लिए सही है। तो हम बारी बारी से वैल्यू रख के इसमें देख लेंगे, तो ये हो जाएगी इससे sin 2a है, ए की वैल्यू अगर हम पहली वैल्यू 0 रख दें तो ये हो जाएगा sin 2 × 0, यानी हो जाएगा sin 0 अंश, और sin 0 अंश का मान होता है 0। इसी तरीके से अब हम इधर की तरफ भी 0 रखेंगे, ए की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin a, यानी यहाँ भी अगर रखें तो 2 × sin a की वैल्यू 0 रख दो, तो रखेंगे तो sin 0 अंश का मान 0, यानी 2 × 0 = 0। इसकी भी वैल्यू, इसमें भी 0 रखने पर, a का मान 0 रखने पर 0 आ रहा है, इसमें भी अगर a की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 मान आ रहा है, यानी दोनों मान बराबर हैं, यानी ये पक्ष बराबर, ये पक्ष है किस मान के लिए, कोण ए के वैल्यू ए का मान अगर 0 रखते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो ए होगा ये ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि sin θ = cos θ, तो थीटा का मान बताना है, यानी अगर ये दोनों बराबर हैं, sin θ का मान और cos θ का मान बराबर है, तो कब बराबर होगा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू बताना है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू सही होगी। तो हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। अगर sin 0 यहाँ रखते हैं तो sin 0 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 0 = 1 होगा नहीं। अगर हम sin 0 अंश रखेंगे तो इसका मान, यानी थीटा की हम 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, 0 = 1 होता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं सही होगा। फिर 30 अंश देख लेते हैं, तो 30 अंश है, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है और cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो ये भी सही नहीं है। इसके बाद 60 अंश देखेंगे तो इसका मान होता है √3/2 और इसका 1/2, तो इसका मतलब ये भी नहीं सही है। sin 45 अंश मान में sin 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2 होता है, और cos 45 अंश का मान अगर थीटा की वैल्यू 45 रखें तो इसका भी मान 1/√2 होता है, तो इसका मतलब इस केस के लिए दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, यानी 45 अंश के लिए sin 45 अंश का मान भी वही आएगा और cos 45 अंश का मान भी वही आएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 अंश। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि sin² 60 अंश माइनस sin² 30 अंश बराबर क्या होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम sin 60 अंश का मान कितना क्या होता है, हम जानते हैं sin 60 अंश का मान होता है √3/2। अगर नहीं जानते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद किए अगर कोणों के मान याद नहीं रहेंगे तो फिर हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से sin 30 अंश का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है। sin 30 से 60 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से sin 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब ऊपर यानी इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे, नीचे का हर बराबर है तो हम सीधा सीधा नीचे 4 लिखते हैं और ऊपर 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, काटेंगे तो ऊपर आएगा 1, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी आ जाएगा 1/2 और यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि cos² θ बराबर 1/2, तो sin² θ की वैल्यू हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो cos² θ बराबर 1/2, यानी स्क्वायर को अगर उधर ले जाए तो रूट में हो जाएगा, 1 का रूट होता है 1, 2 का रूट होता है रूट में 2, क्योंकि रूट के बाहर ये नहीं निकल पाएगा। और अगर हम 1/√2 की बात cos में करें तो ये कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का मान, यानी cos θ बराबर cos 45 अंश, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 अंश।
अब हमें वैल्यू बताना है साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 45, तो यहाँ 45 रख दिए, यानी साइन स्क्वायर 45 अंश। अब साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1/2, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 1 - tan स्क्वायर 45 अंश 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जानते हैं tan 45 अंश का मान होता है 1, यानी 1 - tan 45 अंश का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे अपान 1 + tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी ऊपर होगा 1 - 1, नीचे होगा 1 1 2 हो जाएगा। तो 1 - 1 करेंगे 0/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी इस पूरे वैल्यू का मान कितना होगा 0। अब हमें ये देखना है कि किसका मान 0 होता है। तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, कास 90 अंश का मान होता है 0। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही होगा, 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि कास a बराबर √3/2 तो हमें साइन 2a का मान बताना है। तो कास a बराबर कितना है √3/2, और ये होता कितने, कास में कितने अंश का मान होता है, कास 30 अंश का मान होता है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 30 अंश, यहाँ से a की वैल्यू 30 अंश हो गई। अब हमें बताना है साइन 2a का मान, यानी हो जाएगा साइन 2 × a की वैल्यू कितनी है 30 अंश, तो ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा साइन 30 × 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान होता कितना है √3/2, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा।